नमस्कार। जयपुर से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ साहब। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्य न्यायाधीश और सभी राज्यपालों से अर्थात संवैधानिक पदों पर बैठे आप लोगों से एक विनम्र विनती कर रहा हूँ साहब। वैसे तो आप लोग पढ़े लिखे हैं साहब, मैं क्या बताऊंगा आपको, अब तो सारे समझदार हैं। पर पता नहीं क्यों साहब इस कोरोना ने आपकी समझ को भी कहीं कहीं खत्म कर दिया, या फिर आप इस राष्ट्र के इन पदों के लायक नहीं है साहब। हाँ, बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ साहब, सोच समझ के कह रहा हूँ। इन पदों के लायक नहीं है साहब। आपको दिखाई नहीं देता साहब क्या हो रहा है? इस कोरोना की महामारी में सारी परेशानी के बावजूद बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनका आज भी लॉकडाउन लगा हुआ है। उनमें से एक हम स्कूल वाले। सरकारी स्कूल के टीचर्स को पूरा वेतन मिल रहा है साहब, उनके लिए 2 साल लॉकडाउन के 2 साल लॉकडाउन लगे तो फर्क नहीं पड़ता साहब। सरकारी कर्मचारी के भी कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आप बड़े लोगों के तो कहां से फर्क पड़ता होगा साहब? आपको तो लाखों करोड़ रुपए वेतन के बाद भत्ते और मिलते हैं, हमको तो भत्ता नहीं साहब, वेतन ही मिलता है। पर वो भी 8 महीने से नहीं मिल रहा। और पहले जो मिलता था वो इतना सा होता था कि 1 आध महीने का बचता है साहब। हमने 8 महीने घर कैसे चलाया होगा, कभी सोचा है साहब आपने? हैं, हम चोरी छुपे अगर पढ़ाने लग जाए बच्चों को ट्यूशन तो एसडीएम तहसीलदार पहुंच जाते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को? खुद नामांकन खोलने में चोरी करते हैं, बिना चोरी के एक कदम एक तहसीलदार नहीं उठाता। फिर हम लोग थोड़ा स्कूल खोलने अपने दाल रोटी कमाने के लिए तो हमारे पे जांच करने बैठ जाएंगे। हमारे जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने 1000 आदमियों की फौज बनाई है साहब। ये इसलिए बैठे हैं क्या साहब? कमाल कर रहे हो आप, तनख्वाह पूरी लो, हम भूखे मरते मर जाएं ये मंजूर है आपको, पर शिक्षा देके कुछ बच्चों को पढ़ाकर ले ले मंजूर है नहीं आपको? आपको भी मालूम है साहब ये कोरोना कैसे फैलता है क्या नहीं फैलता है। आपकी बस की चले तो लॉकडाउन लगा दो, पर आप इसलिए नहीं लगा रहे कि लोग भूखे मर जाएंगे। फिर आपने ये क्यों नहीं सोचा साहब हम भी तो भूखे मर जाएंगे? कमाल है साहब। राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से विशेष रूप से कहना चाह रहा हूं साहब, आपका मौन अखरता है। इस पद के साथ न्याय करना सीखे साहब इस व्यवस्था में आप, वरना क्या जरूरत है ऐसे पदों की? क्यों करोड़ों रुपए लेके ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे साहब? आप ये तो सोचो। आपने कभी किसी ने सोचने की कोशिश की क्या? किसी व्यक्ति ने? इसका मतलब सोच ही नहीं है आपके साहब। आप दोष देते हो, ये कठोर शब्द यूज कर रहा हूं, मैं मानता हूं मुझे सजा हो सकती है, पर परवाह नहीं है साहब। अगर किसी को आईना दिखाने से मुझे सजा मिलती है तो मंजूर है मुझे, पर कम से कम मुझे बोलने का हक लोकतंत्र ने दिया है। पर आप तो लोकतंत्र को खा चुके हो साहब। काय का लोकतंत्र है? कोर्ट में कोई फैसला लगाया, हमने एक केस लगाया था किसी लाचारी का साहब, 1 1.5 साल की तारीख मिली है। धन्य हो साहब, 1.5 साल बहुत अच्छा है साहब। आपको हजारों एप्लीकेशन देते हैं, हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय से 5 6 बार एप्लीकेशन दी कि कोरोना हो जाएगा। धन्यवाद साहब। क्या करेंगे साहब आप रहकर? हो जाने दो तो कोरोना आपको, क्या फर्क पड़ता है साहब? हमको कोरोना हो रहा तो फर्क नहीं पड़ता ना आपको। इस लोकतंत्र में तो नौकर है ना साहब आप हमारे, जनता के कहते हैं, आप हमारे सेवक हैं, आप हमारे कर्मचारी हैं। क्या हुआ साहब, कर्मचारी को कोरोना हो जाए? नहीं होना चाहिए ना, मालिक को हो जाए कोरोना। धन्यवाद साहब। कितनी अजीब बात है साहब। अगर थोड़ी सी भी समझ बाकी है, थोड़ा सा भी सिस्टम बाकी है, तो मेरे इस वीडियो के प्रति या तो आप मुझे सजा करें, अन्यथा कम से कम ये सोचें कि प्राइवेट स्कूलों में, देश भर के प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले लाखों करोड़ों कर्मचारियों का क्या हो रहा होगा, उन गरीब बच्चों का क्या हो रहा होगा जिनके पास ऑनलाइन के साधन नहीं है। खोलो साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, मरेंगे मिलके मर लेंगे साहब। हम तो भूखे वैसे भी मरने हैं। ये कोरोना किसी घर में गांव में नहीं रहता। और आपने एक चीज और देखी होगी साहब, ये बड़े बड़े लोगों को होता है कोरोना, गरीबों को थोड़ा कम हो रहा है। मैंने तो किसी गरीब का अखबार में नहीं पढ़ा, या तो फिर आप छापते नहीं होंगे, बाकी नहीं पढ़ा साहब। क्यों नहीं होता? कि मेहनत कश लोग के कहां से होगा साहब? ये तो उन लोगों के होता है जो एसी में बैठ के दूसरे की कमाई खाते हैं। और होना भी चाहिए, भगवान करे उन सबको कोरोना हो जाए, कलश कटे साहब इस झगड़े का। साला जो होगा जो देखा जाएगा। सोचिएगा साहब इन प्राइवेट स्कूलों का क्या हो रहा है। कोई तो आदमी बाहर निकल कर आए, कोई तो विधायक हो, लाखों करोड़ों 547 45 सांसद हो, लाखों विधायक हो, एक को भी शर्म नहीं आई आपको कि 6 महीने में क्या हो रहा होगा? अरे आप इतना खाते हो, छोड़ दो अपने वेतन का कुछ हिस्सा थोड़ा सा इन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और इन कर्मचारियों को दो गरीब को, ताकि इनका घर का निवाला भी चले। कमाल है साहब। जो सजा कर सको, मेरा वीडियो मौजूद है। मेरा नाम अनिल शर्मा है, जयपुर मानसरोवर का रहने वाला हूं। दिल खोल के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आपकी सजा से अगर शहीद भी हो जाऊंगा तो गर्व होगा कि अपने देश के लिए मरा हूं, कम से कम देश का खाके नहीं मरा। जय हिंद, जय भारत।